भेजेंगे। आए नहीं? भेजेंगे। जोर से बोलो। भेजेंगे। जब मेरा ख्वाजा आए ना, दीन की मेहनत कर रहे अल्लाह के बंदों को तौहीद का पैगाम देने, वो हलालियत अल्लाह का पावर बताने, तो मेरे ख्वाजा जब यहाँ पर आए तो पूरा हिस्से में लिखा है कि वक्त की हुकूमत ने बहुत कोशिश की मेरे ख्वाजा को रोकने की, रोक नहीं पाए। सुनो सुनो सुनो, मेरे ख्वाजा के ऊंट बह गए। जब बादशाह के लोग उठाने आए, मौलाना यहाँ इंटरेस्टिंग बात, बादशाह के लोग उठाने आए, मेरे ख्वाजा के ऊंट बह गए। क्यों? तो मेरे ख्वाजा ने कहा कि एक काम करो, ऊंटों को उठा लो, हम चले जाएंगे। क्यों? ऊंट बह गए, हुकूमत उठा नहीं पाई। तो उस वक्त जब एनआरसी का मामला चल रहा था, तो उस वक्त मैंने ये डायलॉग कहा था कि वक्त की हुकूमत सुन, मेरे ख्वाजा के बिठाए में ऊंटों को हुकूमत उठा नहीं सकी थी, तो हम तो बसाए नहीं समझा? अरे सही है। मेरे ख्वाजा के बिठाए हुए ऊंटों को वक्त की हुकूमत उठा नहीं सकी, तो हम तो बसाए नहीं। क्यों? अब हुकूमत परेशान। अब हुकूमत ने कहा कि ठीक है, एक काम करो, उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था जयपाल। तो हुकूमत ने कहा एक काम कर जयपाल, तू जा और ख्वाजा को निपट। लेकिन तारीख कहती है, हिस्ट्री कहती है कि जयपाल भी मेरे ख्वाजा के कदमों में आकर गिर पड़ा। इसलिए कव्वाल ने क्या कहा है ना, हालांकि कव्वाली में कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे अल्फाज होते हैं, मगर वो क्या करते बावले बजा लेते नहीं समझा? सब बजाए तो सुनना हराम हो जाता, क्योंकि जिसने बजाया अल्लाह उसको बहुत बजाएंगे। तो कव्वाली में कुछ अच्छे अच्छे अल्फाज रहते हैं वहाँ, बहुत अच्छे अच्छे। जैसे वो कव्वाली है ना, मौत की याद दिलाती है। कौन सी? देखो कव्वाली है, मैं ख्वाजा पर आऊंगा, लेकिन एक कव्वाली है मौत की याद दिलाती है ना? अच्छे अल्फाज है, सुनना हराम नहीं। हाँ, म्यूजिक और बाजे के साथ सुनना हराम है ना? तब वो कव्वाली क्या है? कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। दिल्ली जाकर देखिए, मुफ्ती साहब के लिए नाराबाजी हो जाए। हमारे मौलाना मुफ्ती हामिद नदवी साहब थोड़ा जगमगा जाए, जितना होने का सुबूत दे, थोड़ा सा सुभान अल्लाह कहते रहे। बहुत अच्छे अंदाज में देखिए अब देखिए, आप दिल्ली जाए, दिल्ली जाए आप, एक तरफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का वली फकीर लेटा हुआ है, सैकड़ों लोग वहां पर फातिहा पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। इधर देखिए आप, और सड़क के इस पार हिमायू का मकबरा है, वक्त का बादशाह लेटा हुआ है, उसकी कब्र पर कुत्ते घूम रहे हैं। ऐसी मजाक की बात नहीं बोला, वो तो कल जो तन के चलते थे अपनी शान शौकत पर, शम्मा तक नहीं जलती आज उनकी तुरबत पर। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंगजू कोरस है और न उसके हाथी है। कर गुनाहों से तौबा आखिरत संभल जाए, आखिरत संभल जाए। दम का क्या भरोसा है, जान कब निकल जाए, जान कब निकल जाए। मुट्ठी बांध के आने वाले हाथ पसारे जाएगा। धन दौलत जागीर से तूने क्या पाया, क्या पाएगा। वो देवास में मैं आया, वहां मैंने सुनाया तो यूट्यूब वाले भी खतरनाक रहते। एक ने दूसरे दिन लगा दिया, ये मुफ्ती है या कव्वाल। इतनी अच्छी हेडिंग लगाया कि उसका चैनल हिट हो गया। ये है क्या? तू था मेरे बाप, समझा? हमको दीन में समझा लेते हैं, समझाने का भी स्टाइल होता है। तो अब सुनो आखिरी बात कि मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान आए, दीन लेकर आए, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह का पैगाम लेकर आए। और फिर वक्त की हुकूमत परेशान हो गई, जयपाल को भेजा कि जयपाल तू जा और ख्वाजा को रोक। लेकिन जयपाल भी कदम में गिर गया। तो उस वक्त फिर शायर ने क्या कहा, सुनो सुनो, फिर शायर ने क्या कहा मेरे ख्वाजा के बारे में। शायर क्या कह रहा है इस वाक़े के बारे में, जयपाल और ख्वाजा का वाक़या। तो शायर कहता है
दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर। सुभान अल्लाह। समझा? ये तो रोजाना बोलने के बाद क्या बात है? दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर। अभी भी जयपाल है बोला, अभी बड़ा जयपाल है। दुश्मन बना था आपका जयपाल जादूगर, जादू से उसने आप पे फेंका बड़ा पत्थर।